साहब जी, हमें अर्जेंटली छुट्टी चाहिए था। मेरे पास इतना वेला टाइम है क्या? तुम्हारी छुट्टियां अप्रूव करता रहूं? उसके लिए हर्ष है ना, उससे जाके बात करो। अरे साहब जी, हर साहब जी से भी हमने छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया छुट्टी देने से। तभी तो हम आपके पास आए हैं, वरना हम आपके पास आते क्यों? मना कर दिया? ऐसे तो वो कभी मना नहीं करता। एक बात बताओ, तुम लोगों को कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 4 महीने की चाहिए साहब। क्या कहा तुमने? 3-4 महीने? तुम्हें पता है ना, कोई भी कंपनी 15 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं देती। और तुम 3-4 महीने की छुट्टी लेकर आखिर करोगे क्या? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? और तुम्हारे बगैर यहाँ पे तुम्हारा काम कौन करेगा? साहब जी, कोई जानबूझ के 4 महीने की छुट्टी थोड़ी लेता है। अब कोई मजबूरी है तभी तो 4 महीने की छुट्टी मांग रहा हूँ। पूरी, अरे हुआ क्या है? ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो तुम्हें 3-4 महीने की छुट्टियां चाहिए? अरे क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? सीमा, तुम बताओ, क्यों छुट्टियां चाहिए तुम्हें इतनी? वो साहब, हमारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उनको 2nd स्टेज कैंसर है। अब उनकी दवाइयाँ चलेगी, कीमोथेरेपी चलेगी, तो उनका ख्याल रखने के लिए हमें जाना पड़ेगा। और हमारे अलावा उनका गांव में कोई नहीं है। पड़ोसी भी कब तक साथ देंगे हमारा? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। आखिर तुम्हारी मॉम को कैंसर हो गया है तो छुट्टी तो बनती है। ठीक है, तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो और उनका फटाफट से इलाज कराओ। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों सगे बहन भाई हो क्या? जी सर, हम दोनों सगे भाई बहन हैं, लेकिन हमारी माँ वो सगी नहीं है। उन्होंने हमें गोद लिया था। वो क्या है ना साहब, हमारी जो गांव में ज़मीन थी, हमारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद जिस माँ ने हमें गोद लिया वही उसका ख्याल रखती आई हैं। अब उनकी तबीयत ख़राब है तो हमें जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम छुट्टी लेके अपनी माँ के पास जाओ। और वैसे तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है? देखो, मानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन पैदा करने वाली माँ से ज़्यादा बड़ी ना पालने वाली माँ होती है। तो तुम ऐसे मत बोलो कि वो तुम्हारी माँ नहीं है। तो बस आज के बाद कभी किसी को ये मत बोलना कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है, ठीक है? देखो सीमा, नवनीत, तुम दोनों इस ऑफिस में बहुत टाइम से काम कर रहे हो और इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, कभी भी तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आई है और ना ही तुमने फिजूल में कोई छुट्टी ली है। इसलिए मैं तुम लोगों को छुट्टी दे रहा हूँ, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से, तुम्हारे काम करने की लगन की वजह से। और एक बात और, तुम्हें मैं पेड छुट्टी दूंगा 3-4 महीने। जब तक भी तुम्हारी छुट्टियाँ चलेंगी तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी मिलती रहेगी, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और हाँ, जब तुम वापस आओगे ना तो मैं तुम दोनों की सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ सीमा, तुम दोनों के पास इतने पैसे हैं कि तुम अपनी माँ का इलाज करवा पाओ? जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लाखों रुपए लग सकते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं या नहीं? नहीं साहब जी, हमारे पास उतने पैसा तो नहीं है। हम दोनों भाई बहन मिला के 50-60 हज़ार रुपया तो जुटाए हैं, लेकिन हम डॉक्टर साहब से बात किए थे। वो बोले थे कि 4-5 लाख तक रुपया लगेगा, लेकिन है नहीं। तो गांव जाएंगे ना तो जो ज़मीन है ना वो बेच देंगे। अब बाकी रिश्तेदार सबसे कर्जा उर्जा लेके अपनी माँ का इलाज कराएंगे, उससे बचाएंगे, कर लेंगे जुगाड़ साहब जी, और कमा के भर भी देंगे। अब ज़मीन और घर का क्या है साहब जी, जो ज़मीन का देखभाल करती है वही नहीं रहेगी तो ज़मीन कहाँ से रहेगा? और घर तो माँ से ही बनता है ना। माँ उस घर में रहेगी तभी तो जाके वो घर कहलाएगा, वरना वो घर तो हमें काटने के लिए दौड़ेगा ना। तो माँ बचानी बहुत ज़रूरी है पहले। मुझे लग ही रहा था नवनीत कि तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। देखो, तुम परेशान मत हो, तुमने इतनी ईमानदारी से इस ऑफिस में काम करा है तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने स्टाफ का ध्यान रखूं। और वैसे भी ये बात माँ की है, तुम्हारे माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा, तुम पैसों की टेंशन मत लेना। जैसे ही तुम गांव के लिए रवाना होगे, मैं तुम दोनों के अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवा दूंगा, इससे तुम्हारी माँ का भी इलाज हो जाएगा, ठीक है? साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समझने के लिए। जी साहब जी, आप बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं साहब जी। 1 मिनट देना मुझे। हेलो हर्ष, एक बार मेरे कैबिन में आना। जी सर, आपने बुलाया? हाँ हर्ष, मैंने बुलाया तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम सीमा की और नवनीत की 4 महीने की छुट्टी अप्रूव कर दो, ठीक है? क्या सर, 4 महीने की छुट्टी? ये कैसे पॉसिबल है सर? हाँ हर्ष, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने बोल दिया इन दोनों की छुट्टी अप्रूव करो तो करो, इसमें बहस करने की क्या बात है?
सर अगर इन्हें 4 महीने की छुट्टी दे दी तो इन दोनों का काम कौन करेगा? तुम एक काम करो ना हर्ष, तुम इन दोनों की जगह 4-5 महीने के लिए किसी और स्टाफ को हायर कर लो। इनकी जगह वो काम कर लेंगे तब तक। आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? ठीक है सर, जैसा आप कहें। और हाँ, एक बात और, इन दोनों की एडवांस सैलरी 4 महीने की पहले इनके अकाउंट में डलवा देना, ठीक है? सर एडवांस सैलरी? हाँ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। सर हम आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सीमा, तुम ऐसे हाथ मत जोड़ो मेरे आगे। मैंने कोई महान काम नहीं किया तुम्हारे लिए, मैंने बस तुम्हारी मदद की है एक छोटी सी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने हर एक स्टाफ का मैं ध्यान रखूं, और वो स्टाफ जो मेरे लिए इतना ईमानदार हो, अपनी ही कंपनी समझ के इस ऑफिस में काम करे। और वैसे भी तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, अगर वो ठीक हो गई तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। इस ऑफिस में कोई भी हमसे अच्छे से बात नहीं करता है। इस ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो तो हमें एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं, और हमारी बहन को साफ़ सफाई वाली। लेकिन साहब जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं। आपने कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, और कभी भी ऐसा हमें महसूस नहीं कराया कि हम छोटे हैं। एकदम परिवार की तरह समझा, और जब भी ज़रूरत पड़ा ना आपने हमारी मदद की है, और ये मदद ना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, जिस तरह की ज़रूरत पड़े आप बोलिएगा, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। देखो, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है नवनीत, ये मेरा फ़र्ज़ था। अब तुम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, अब यहाँ से जाओ और अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराना, और अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेकर जाना उन्हें। और जैसे ही वो ठीक हो जाए मुझे खबर ज़रूर देना। और हाँ, बीच में मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं तुम्हारे गाँव ज़रूर आऊँगा तुम्हारी माँ से मिलने। जी साहब, चलो चलो चलो।